नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लीड ऑफ जर्नी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चोपता तुंगनाथ महादेव की यात्रा की थी। आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं सारी विलेज में देवरिया ताल। महाभारत में आपने यक्ष वाली कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें पांडव यक्ष के तालाब में पानी लेने जाते हैं और वहीं एक एक करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वही तालाब है। तो देवरिया तालाब के लिए सारी विलेज जाना होता है, जो चोपता से ऊखीमठ के मार्ग पे स्थित है। अगर हरिद्वार या ऋषिकेश से सीधे यहाँ आना चाहते हैं तो रूट प्लान आप देख सकते हैं। ये मैंने तुंगनाथ के वीडियो में भी आपको बताया था, तो ये रास्ता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जर्नी में ना अगर दोस्त साथ में नहीं हो तो जर्नी का आनंद अधूरा ही रह जाता है। तो इसी तरह से हमारे साथ में तुंगनाथ में कुछ दोस्त मिले, तो वो भी देवरिया ताल के लिए साथ ही में जा रहे हैं। दोस्तों, देवरिया ताल से आप चौखंबा, नीलकंठ, बंदरपूंछ, केदार रेंज और कालनाग चोटियों के पैनोरमिक व्यू को देख सकते हैं। और देवरिया ताल एक लोकप्रिय ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के लिए भी विख्यात है। काफी सारी ट्रैकिंग एंड एडवेंचर कंपनीज देवरिया ताल होते हुए भी चंद्रशिला एंड तुंगनाथ ट्रैक करवाती है, एकदम से पहाड़ों के अंदर अंदर चलते हुए। और यहाँ का जो बजट का अनुमान है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है यहाँ का। जब आप तुंगनाथ आते हैं तो तुंगनाथ के साथ में देवरिया ताल का भी ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सारी विलेज पहुंच गए हैं। दोस्तों, सारी विलेज में होटल की बजाय आपको होम स्टे देखने को मिलेंगे। मीन्स आप यहाँ के लोगों के घर पे रह सकते हैं। 400 से लेकर 1000 तक आपको यहाँ होम स्टे मिल जाएंगे, और वो भी फूड फैसिलिटी के साथ, जहाँ आप पहाड़ी टेस्ट को भी एंजॉय कर सकते हैं। अभी बजे हैं 7 सुबह के और हम लोग जाने वाले हैं देवरिया ताल, जो यहाँ से जस्ट पास ही से होके जाता है, जिसका रास्ता, और मैं जहाँ रुका था वो जगह है अभी कुछ ब्रेकफास्ट हो जाए। दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन टेक सम ब्रेकफास्ट। प्लेट में पराठा खत्म हो गया, वेट कर ले, पराठा बन रहा। और हम जहाँ जिस प्रॉपर्टी में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो जगह भी काफी अच्छी है। यहाँ से व्यू पॉइंट है। अपने आसपास की पहाड़ियों और रास्ते में पड़ने वाले अद्भुत नज़ारों को समेटे हुए देवरिया ताल सारी गांव से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग की दूरी पर स्थित है। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर देवरिया ताल के लिए। यहाँ पे कैमरे का चार्ज है और सीढ़ियाँ बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर सर्दियों में आते हैं तो बर्फ से ढके पहाड़ों और चारों तरफ से घिरी देवरिया ताल झील एक शांतिप्रिय और रोमांचकारी डेस्टिनेशन होती है। और अगर आप गर्मियों में आते हैं तो ये यहाँ का जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा का पूरा जो एरिया है, ये एकदम से लश ग्रीनरी से भर जाता है। चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी। तो ये एक जंगल है, तो हरियाली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जुलाई से अगस्त में यहाँ पर मॉनसून का सीजन रहता है। वो जो टाइम है उस समय आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। और जबकि सर्दियों में जो है काफी हद तक बर्फबारी होती है, इसलिए मार्च से जून और सितंबर से अक्टूबर तक देवरिया ताल आप घूमने के लिए आ सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय होता है और मौसम भी जो है वो एकदम से शांत होता है। जैसा कि बताया गया है, 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर चढ़ाई का। एक्टिविटीज की बात करें तो देवरिया ताल ट्रैकिंग, बर्ड्स वॉचिंग, कैंप करने के लिए देवरिया ताल एक अच्छी जगह है। देवरिया ताल में तालाब के किनारे चौखंबा पीक का रिफ्लेक्शन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, अगर ज्यादा बादल ना हो तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं। देवरिया ताल केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के दायरे में आता है, इसलिए क्षेत्र की रक्षा के लिए वन अधिकारियों द्वारा दी गई दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें और ध्यान रखें कि झील प्रदूषित ना हो। रात में अकेले बाहर निकलना सख्त मना है। अगर आप वहां पर कैंपिंग कर रहे हैं तो अपने घर में यात्रा के बारे में किसी को सूचित जरूर करें। और देवरिया ताल में कैंपिंग अलाउड है, बट वन अधिकारियों की निगरानी में कैंपिंग की अनुमति लेना अनिवार्य है। तो पूरा रास्ता हरे भरे जंगलों से घिरा है। यहाँ ओंकार रत्नेश्वर महादेव का मंदिर भी है, तो दर्शन करके हम आगे बढ़े। देवरिया ताल में वन शुल्क और वन कैंपिंग का जो शुल्क है वो है, एंट्री फीस है 150 रुपए, फॉरेनर्स के लिए 500 है।
और अगर आप स्टूडेंट हैं तो 75 रुपीज यानी कि 75 रुपए देवरिया ताल की आपकी एंट्री फीस लगेगी। और कैंपिंग फीस जो है, अगर आपके पास छोटा टेंट है तो 100 रुपीज उसका चार्ज होगा। तो ये जो टेंट की डिटेल है वहाँ पे एक बोर्ड है तो उस पर भी ये लिखी हुई रहती है। सो गाइज मैं आधे रास्ते पे पहुंच गया हूँ और ये जो जगह है यहाँ पे बीच में एक कैफे है और आप देख सकते हैं ये कैफे जहाँ पर आप कुछ पी सकते हैं, खा सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, ऑरेंज जूस है और ये लोकल फ्रूट है यहाँ का, तो एकदम से फ्रेश मिलेगा आपको। माल्टा, इसको माल्टा बोलते हैं, माल्टा यहाँ पे, ये माल्टा का जूस है, किन्नू की ब्रीड है। सो गाइज मैं अभी एकदम से मिड में हूँ जहाँ पे मैंने अभी जूस लिया है और ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये कैफे है और ये भैया है कैफे के ओनर। क्या नाम भैया? ये संजय वर्तवाल मेरा नाम है। संजय नाम है भैया का। तो कर्मा फैमिली डॉट सारी करके कैफे नाम है। कर्मा फैमिली डॉट सारी नाम से एक कैफे है, तो आप यहाँ पे आइए। एकदम मिड में है ये, देवरिया ताल के ऊपर जब जाते हैं तो एकदम मिड में है, तो यहाँ पे आप रुक के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और अभी हम संजय भाई से जानते हैं ऊपर जो ताल है, ताल के बारे में कि यहाँ पे क्या कहानी है, क्या कुछ है ऊपर देखने लायक। यहाँ ऊपर एक लेक है जिसमें कहते हैं कि देव लोग नहाने आते थे कह के यहाँ पे, तो देवरिया ताल नाम है इसका। देवता नहाने आते थे ताल जी पहले टाइम पे, तो इसलिए इसका नाम देवरिया ताल है। और ऊपर से फिर ट्रैक पड़ता है, काफी सारे ट्रैक पड़ते हैं ऊपर से, और भी ट्रैक है? और आप ऊपर ही ऊपर चोपता जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से चोपता और तुंगनाथ का ट्रैक ऊपर से मधमेश्वर का कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रैक जाते हैं ऊपर से। यहाँ पे क्या कैंपिंग भी होती है? कैंपिंग होती है यहाँ पे, कैंपिंग होती है। आप भी करवाते हो कैंपिंग? कैंपिंग करवाते हैं, यहीं पे करवाते हैं हम भी कैंपिंग। यहाँ से अच्छा है, सामने तुंगनाथ दिखता है। अच्छा, हम लोग कल गांव की ऑटोमेटिक लाइटों से ओम बना हुआ दिखता है। ये देखिए आप, इधर गांव में है, अलग अलग गांव है इस साइड, इधर ऑटोमेटिक ही ओम बना हुआ होता है। ये जो साइड है यहाँ पे ओम बना हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, लाइट गाँव की लाइटों से। अच्छा, गाँव की लाइटों से? जी, गाँव मतलब घर ही इस टाइप से बना है कि ओम ऑटोमेटिक ओम बन जाता है, ओम बन जाता है। हाँ, ग्रेट। दीपक भाई भी हमारे साथ ही थे तुंगनाथ से, और आगे प्लानिंग है कि हम लगभग साथ ही रहेंगे। इनकी रात को थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है और अब एकदम अच्छा फील कर रहे हैं। रोहन, या ये जो पेड़ है रास्ते के एकदम बीच में से और छाया भी दे रहा है, यहाँ से सनफ्लेयर आ रही है। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं जंगल की आवाज है। सो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूँ देवरिया ताल। यहाँ से ये व्यू देखिए, यहाँ आगे एक मचान है जिसके ऊपर से हिमालय की चोटियों का शानदार व्यू देखने को मिलता है। तो हम उसी साइड में जा रहे हैं, आगे जो मचान है। अभी हम तालाब के चारों ओर एक चक्कर लगा लेते। रात के वक्त आप यहाँ पर कैंपिंग करते हुए और झील में तारों का जो प्रतिबिंब है और जो यहाँ के माउंटेन्स है उनका प्रतिबिंब जो है झील पे पड़ता है, तो उसका जो व्यू होता है बहुत ही शानदार होता है। सो हम जाएंगे अभी वहाँ, और वहाँ एक मचान है जिसके वहाँ से व्यू जो है बहुत ही अच्छा आता है, तो चढ़ के जाएंगे। ये तालाब का व्यू देखिए आप। हाँ, इट्स ए डेंस फॉरेस्ट वैली, बहुत ही घना जंगल है ये। आगे की ओर लेक से थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, वहाँ पे एक मचान लगा है जहाँ से जो व्यू आएगा बहुत ही शानदार आएगा। तो वी आर गोइंग टू कवर दैट। और अभी ऊपर जाएंगे मचान पे। और ये देखिए नज़ारा, तालाब है वो।
यहाँ एक मचान था ये, तो इसके ऊपर खड़ा होकर मैं ये व्यू देख पा रहा हूँ। यहाँ से ये एक फोटो पॉइंट है एक तरह से बनाया हुआ, और जहाँ से फोटो खींच सकते हैं। आगे निकलेगा आपको पता है वो। इसी रास्ते से एक लॉन्ग ट्रैक अगर आप कोई करना चाहते हैं तो एडवेंचरस जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है, यानी कि सरी विलेज से ऊपर देवरिया ताल, और देवरिया ताल से तुंगनाथ, तुंगनाथ से आगे चलना है मध्यम महेश्वर, मध्यम महेश्वर से रुद्रनाथ। तो ये एक तरह का लॉन्ग टूर है, और पहाड़ों के बीच में से होता हुआ एक सिंगल रास्ता है ये। तो काफी सारे ट्रैकर्स एंड हाइकर्स एंड क्लाइंबर्स यहाँ पर आते हैं ट्रैक के लिए, और यहाँ कैंपिंग भी करते हैं। हालांकि काफी जगह लिखा हुआ है कैंपिंग अलाउड नहीं है, बट जो हिमालयन ट्रैक पे निकले हैं वो रात भर रास्ते में रुकते हैं। रुकने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था भी है, आगे हर जगह जगह पर ट्रैकर्स एंड हाइकर्स रुकते हैं, तो रूम अवेलेबल हो जाते हैं, कैंपिंग भी करते हैं बहुत सारे लोग। ये जो ताल है, इस ताल की परिक्रमा की जाती है, और मैं इसकी परिक्रमा कर रहा हूँ। इसके चारों ओर जंगल है, और ये जंगल से होते हुए किनारे किनारे पे और एक पाथ बना हुआ है, रूट बना हुआ है चलने के लिए। तो उसी के जरिए से इसकी ताल की परिक्रमा कर रहा हूँ मैं। संकरा रास्ता है, पतली पगडंडी है एक तरह से, एक साइड पहाड़ है और दूसरी साइड तालाब है, जंगली फूल है और पौधे हैं, इनकी खुशबू बहुत ही शानदार है। और कहते हैं कि बहुत सारी जड़ी बूटियां यहीं पे मिल जाती है, तो आयुर्वेदाचार्य जितने होते हैं वो भी यहाँ पर जड़ी बूटियों के लिए आते हैं, काफी दिन रुकते हैं जंगल में। ये जो आप पीछे तालाब देख रहे हैं, ये वही तालाब है जिसके पीछे एक हिस्टोरिक कहानी है। एक बार जब पांचों भाई भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें प्यास सताने लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी कि तुम जल ढूंढ कर लेकर आओ। नकुल जल की तलाश में एक जलाशय के पास गए, जो यही जलाशय था। किंतु जैसे ही जल लेने के लिए आगे बढ़े, इस सरोवर से नकुल को एक आवाज सुनाई दी कि हे नकुल, यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस सरोवर का जल पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नकुल ने ध्यान नहीं दिया और सरोवर से जल लेकर पी लिया। जल पीते ही वो भूमि पर गिर पड़े। नकुल के आने में देर होते देख युधिष्ठिर ने क्रम से अन्य भाइयों को भी भेजा। सहदेव, अर्जुन और भीम को भेजा, और उन सभी का भी नकुल जैसा ही हाल हुआ। अंत में युधिष्ठिर स्वयं जलाशय के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर उनके जो सभी भाई हैं मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। फिर उनको भी वही आवाज सुनाई दी। यक्ष ने कहा, मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही जल लेना, किंतु वो माने नहीं, उनका ये परिणाम हुआ। अब तुम भी यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो फिर क्या हुआ कि युधिष्ठिर ने यक्ष के जितने भी प्रश्न थे उनका सही सही जवाब दिया, और वो चारों भाई फिर से जीवित हो गए। ये जो है वो कहानी थी, यहाँ की प्रचलित कहानी है ये। और एक बात और भी है कि यहाँ पर देवता जो है वो नहाने आते थे, इसलिए इसको देवरिया ताल कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चोपता तुंगनाथ आते हैं तो चोपता से वापस आते वक्त देवरिया ताल जरूर आए। प्रकृति की वादियों में ये भी एक शानदार जगह है। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।